हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में क्विकस्कोप लिमिटेड को डिटेल में देखेंगे। क्विकस्कोप लिमिटेड का शेयर प्राइस बहुत ही दिनों से डाउन चल रहा था, लेकिन अब एक्यूमुलेशन हो चुका है और एक चार्ट पैटर्न भी बन चुका है, ब्रेकआउट भी हो चुका है और अब शेयर प्राइस चलने के लिए तैयार है, यहाँ से रैली देने के लिए तैयार है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है अभी इस स्टॉक में, इसलिए इस पर एक वीडियो तो बनता था ताकि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जा सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो मैं इस चैनल पर रेगुलरली लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो कंपनी टॉप 50 ग्लोबल स्टाफिंग कंपनी में से आती है और इंडिया में ये टॉप 3rd में आती है। कंपनी प्रोवाइड करती है HR सर्विसेज 61,000 प्लस HC और बिजनेस सर्विसेज 3,84,000 प्लस HC। ये था इनका फाइनेंशियल ईयर 2023 में। कंपनी प्रोवाइड्स करती है होस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनेबल्ड स्टाफिंग एंड मैनेजमेंट आउटसोर्सिंग सर्विसेज across process such as sales and marketing, customer care, after sales service, back office operations, manufacturing operations, facilities and security management, HR and F&A operation, IT and mobility services। इन सभी टाइप्स की सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को। 3 सेगमेंट में इन्होंने डिवाइड किया है अपने ऑपरेशंस को। पहला आता है वर्कफोर्स मैनेजमेंट, दूसरा आता है ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट एंड ग्लोबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन और तीसरा आता है प्रोडक्ट लेड बिजनेस। ये 3 सेगमेंट है जिसमें इन्होंने अपने ऑपरेशन को डिवाइड कर रखा है। और अगर इनके रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में था जनरल स्टाफिंग से 79%, IT स्टाफिंग इंडिया से 7% और ओवरसीज स्टाफिंग से 13% और अदर से 1%। इसके अलावा सेक्टर स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर 2023 अगर देखें तो BFSI से था 31%, रिटेल से था 22%, टेलीकॉम से था 14%, इंडस्ट्रियल से था 12%, FMCG से था 8%, लॉजिस्टिक्स से था 3%, IT से था 3% और अदर से था 7%। और इसी तरह क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन टॉप 10 51%, नेक्स्ट 40 27% और अदर से 22%। इसके अलावा नेटवर्क में अगर आप देखोगे तो 5,11,000 एसोसिएट्स एंड एम्प्लॉयज डिप्लॉयड ओवर 600 प्लस सिटीज़। और इंटरनेशनल भी अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में एंड मिडल ईस्ट में। और कंपनी के 3,000 प्लस क्लाइंट है, 63 ऑफिसेस है 34 इंडियन सिटीज़ में। ये है इनका पूरा बिजनेस ओवरव्यू। अब चलते हैं इनके फाइनेंशियल पर और लास्ट में देखेंगे टेक्निकल। ये आ गए हम इनके फाइनेंशियल रेशोज पर। फाइनेंशियल रेशोज में सबसे अच्छी बात ये है कि स्टॉक पी इनका 37.7 है, जबकि 5 ईयर्स का मीडियन पी अगर आप इनका देखोगे तो 37.6 चलता है और इंडस्ट्री पी भी ज़्यादा नहीं है, 32.5 का है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा ऊपर ट्रेड नहीं कर रही है कंपनी, अपने मीडियन पी पर ही ट्रेड कर रही है। मार्केट कैप में है 7,333 करोड़, एक स्मॉल कैप कंपनी है। और दूसरी बात यह है कि प्रमोटर होल्डिंग 56.7% है और प्लेज एक भी नहीं है, 0.00। डेट है कंपनी के ऊपर 961 करोड़ का, जिसकी वजह से डेट टू इक्विटी बैठता है 0.36 का। डिविडेंड भी कंपनी बहुत अच्छा दे देती है 1.62% का। 52 वीक हाई गया था 527 का और 52 वीक लो गया था 337 का। और अच्छी बात यह है कि फेस वैल्यू अभी भी 10 की है, यहाँ से स्प्लिट होने के चांसेस है जिससे हमारे शेयर्स और बढ़ सकते हैं। और ROCE कंपनी का 9.39 और ROE है 7.37 विच इज़ वेरी गुड। करंट प्राइस अभी चल रहा है 494 का। ओवरऑल फाइनेंशियल रेशोज बहुत ही अच्छे हैं। अब चलते हैं इनके P&L पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों शेयर प्राइस इनका ऊपर जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं इनके P&L पर। यहाँ P&L में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सेल्स इनकी कभी भी कम नहीं हुई, सेल्स लगातार ग्रो हुई है। ट्रेलिंग 12 मंथ का 8,254 करोड़ दिखा रहा है, जो कि हाईएस्ट एवर है। इनका शेयर प्राइस नीचे आने का रीज़न इनका है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 650 करोड़ से ये कम हुआ, 449 हुआ, फिर 624 हो गया, फिर 589 हो गया, फिर 615 हो गया। मतलब कि 650 से बढ़ा ही नहीं, जबकि रेवेन्यू लगातार बढ़ती रही, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बढ़ा। यही रीज़न है कि इनका शेयर प्राइस नीचे आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ तो इसी तरह नेट प्रॉफिट भी कम हो गया। ये देख लो, नेट प्रॉफिट 251, 223, 235, 235, 251 से आगे बढ़ा ही नहीं। इनका नेट प्रॉफिट वहीं पर रुका हुआ है पिछले 3 सालों में। यही रीज़न है कि इनका शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा डाउन है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो आप 432 करोड़ का लॉस देख रहे हो, ये एक्सेप्शनल था, वन टाइम हुआ था। 617 करोड़ का इनका वन टाइम का एक्सेप्शनल लॉस था।
ये एक बार हो गया, उसके बाद फिर चीज़ें नॉर्मल हो गई, फिर कभी भी नहीं हुआ। ये है इनका P&L। इसमें इनका सेल्स तो लगातार ग्रो हुआ है लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं आया है। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इनके बैलेंस शीट में। तो रिजर्व जो इनका 2012 में 23 करोड़ का हुआ करता था, वो अब बढ़कर हो गया है 2555 करोड़ का। और अगर बोरोइंग की बात करें तो 56 करोड़ की पहले हुआ करती थी, जो धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन अब 961 करोड़ की बोरोइंग है इनके ऊपर, जबकि लास्ट ईयर में 1011 करोड़ थी। तो इस साल इन्होंने अपने लोन को रीपे किया है और जिसकी वजह से इनका लोन अभी कम हो गया है 961 करोड़ से। ये अमाउंट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसके मुकाबले में अपना पैसा बहुत ज़्यादा है। कैश इक्विवेलेंट के रूप में भी कुछ पैसे इनके पास रखे हुए हैं। यहाँ पर आप फिक्स एसेट में जाकर नीचे देखोगे तो यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट आपको दिख जाएगा 556 करोड़ से। तो कंपनी के पास एक सफिशिएंट अमाउंट है कंपनी को रन करने के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इतने बोरोइंग से। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कैश इनको रेगुलर आता है, ऐसा नहीं कि इनका पैसा मार्केट में फंसा हुआ है उनको कैश मिलता ही नहीं है। कैश के रूप में सारा पैसा कंपनी में आता है, ये इनका कैश फ्लो बताता है। अब इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक बार देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 56% है प्रमोटर के पास, FIIs के पास है 16.93%, DIIs के पास है 10.80% और पब्लिक के पास है 16.22%। इसमें भी अगर आप अंदर जाकर देखोगे तो एक HNI के पास 4% का स्टेक रखा हुआ है, मतलब कि 16 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 12%। 12% सिर्फ और सिर्फ 12% पब्लिक के पास है। सारा कुछ स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ कि कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी आगे चलकर ग्रो करेगी क्योंकि इनका फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ही अच्छा है और इनका प्रीवियस पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा ही रहा है। अब चलते हैं इनके टेक्निकल पर और देख लेते हैं कि किस तरह का चार्ट पैटर्न इनका रहा है अब तक का और आने वाले समय में कितना गेन दे सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हम आ गए हैं कंपनी के चार्ट पर। 1 डे चार्ट मैंने इसको ओपन किया है। यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो कि अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा डाउन हुआ था, उसके बाद यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो चुका है और यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न भी बिल्ड हो गया है। मैं इसको जूम करके भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले हम इसके ऑल टाइम हाई पर एक मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ इसके ऑल टाइम हाई पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। अब वो चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों यहाँ से रैली स्टार्ट हो रही है। बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा वो चार्ट। थोड़ा सा और मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ ताकि चार्ट अपने को क्लियरली समझ में आ सके। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई है और ये बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सा कॉम्प्लेक्स कप विथ हैंडल पैटर्न बन चुका है। ये इसका कप है, ये इसका हैंडल है और इसका एक और हैंडल है। उसके बाद ब्रेकआउट आ गया है और अभी यहाँ पर शेयर प्राइस चल रहा है। अभी ये अपने टारगेट तक नहीं पहुँचा है। तो इस कंपनी का जो सबसे पहला टारगेट है वो यही है कि इस चार्ट पैटर्न पे के बेस पर जो हमारा टारगेट बैठता है वो एक बार हम मेजर करके देख लेते हैं और वही हमारा पहला टारगेट होगा। तो इसको हमने मेजर कर लिया। अब इसको ऊपर प्लॉट कर लेंगे जिससे हमारा टारगेट निकल कर आ जाएगा। इसको हमने यहाँ से पकड़ा और ऊपर प्लॉट कर लिया। अब ये हमारा यहाँ पर टारगेट निकल कर आ गया। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं तो हमें क्लियरली समझ में आ सकेगा। ये बन गई हॉरिजॉन्टल लाइन। तो 576 का इसका टारगेट है, पहला टारगेट। अभी इसका प्राइस चल रहा है 494 का। अब इसको यहाँ से करंट प्राइस से 494 से मेजर कर लेते हैं तो हमें करंट प्राइस से भी टारगेट क्या रहने वाला है वो निकल कर सामने आ जाएगा। तो ये बैठता है ऑलमोस्ट 70%। ये लगभग आ जाएगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 1 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का टारगेट है जो बहुत ही जल्द अचीव हो जाएगा। क्योंकि चार्ट कंप्लीट हो चुका है, ब्रेकआउट आ चुका है, कंफर्मेशन आ चुकी है और शेयर प्राइस चलना स्टार्ट हो चुका है। तो अब यहाँ से 1 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये तो हो गई इसकी शॉर्ट टर्म टारगेट की बात। और अगर लॉन्ग टर्म में अगर हम इसकी बात करें तो अभी बहुत ही ज़्यादा स्कोप है इसमें पैसा कमाने का। अभी करंट प्राइस से ऑल टाइम हाई जाने का ये पूरा दम रखता है, जिसको अगर हम मेजर करने लगे तो ये लगभग बैठता है 99%, 99.60%, ऑलमोस्ट 100%। यहाँ से पैसा सीधा सीधा डबल देता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का प्रीवियस पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है और आने वाले 10-15 साल फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी ठीक ठाक है। इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई तक जाएगा। फाइनेंशियल कंपनी के बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर एक चीज़ें ठीक ठाक है, पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल इसके शेयर प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। क्विज कॉर्प के शेयर प्राइस में जितनी गिरावट आनी थी आ चुकी, यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो चुका है और अब यहाँ से शेयर प्राइस चलने के लिए तैयार है। रैली जस्ट स्टार्ट हुई है, इसीलिए मैंने आज इसके ऊपर वीडियो बनाया जो कि बहुत ही ज़रूरी था आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियो मैं इस चैनल पर रेगुलरली लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो।
जिससे आप अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करोगे और सही समय पे सही टाइम पर सही ट्रेड लेकर एक अच्छा पैसा बना सकोगे स्टॉक मार्केट से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।